ठीक, तो हम लोग 12 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, ये 12 का बेस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरह उसी आधारित सवाल है ये। मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में, मतलब 12वें वाले सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए 12वें सवाल में, और 12वां सवाल क्या था, 12वां सवाल क्या था, उसमें दो गोले थे। ठीक, और दोनों क्या थे, आवेशित थे, और दोनों पर अलग अलग आवेश कितने थे, 6.5 इंटू 10⁻⁷। इस पर जो वैल्यू थी 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम की थी, और इस पर भी वही वैल्यू थी, Q2 की भी वैल्यू थी 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल था पिछला 12वां सवाल। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि अभ्यास पिछले वाले में गोले ए तथा बी साइज में सरोसम है। गोले ए व बी साइज में क्या है, सरोसम, मतलब जो साइज ए की है वही साइज बी की है, अर्थात दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। अब क्या कर रहा है, तथा इसी साइज का एक तीसरा अनावेशित गोला, इसी साइज का, किस साइज का, इन्हीं साइज का, जितना बड़ा ये लोग हैं उतना बड़ा एक अनावेशित गोला, माने वो आवेशित नहीं है, अनावेशित गोला। क्या किया गया, अनावेशित गोला पहले के संपर्क में, माने क्या किया गया, एक अनावेशित गोला है, ध्यान दो भाई, ये है एक गोला जिसका नाम है सी, जिसका नाम है सी, यह अनावेशित है अर्थात चार्ज नहीं है। और जब चार्ज नहीं है तो क्या किया जा रहा है इसके साथ, पहले तो पकड़ा गया इसको और ले जाकर के इसको टच करा दिया गया। ठीक, क्या कह रहा है, पहले तो गोले के संपर्क में, पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात, ठीक, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में ले जाते हैं, माने इसको लेकर पहले यहां टच कराए, फिर लेकर इसको यहां टच कराए। ठीक, जब टच कराए तो क्या हुआ, करा कि फिर दोनों से हटा लिया जाता है, टच करा करा करके क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है। अब ए व बी पर नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, अब करा कि यहां और यहां नया प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा। अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जब ये अनावेशित गया होगा, जब ये अनावेशित गया होगा, इनको टच किया होगा, ये कुछ आवेश किसको दिया होगा, इसको दिया होगा, और जब ये कुछ आवेश इसको दिया होगा, फिर यह यहां गया होगा और फिर यह कुछ आवेश पाया होगा, फिर कहां से, सी व बी वाले से। अब यानी कि ये दोनों जगह एक तरीके से देखा जाए तो आवेश क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, और कितना कम हो गए ये हमको बात पता नहीं है। अगर हम लोग नया आवेश निकालते हैं यहाँ पे, और नया आवेश निकाल करके फिर इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, फिर हम लोग प्रतिकर्षण बल का मान निकालेंगे, फिर वही वाला 4 लगाएंगे। पहले चेक तो करते हैं कि जब ये टच करा करा करके दोनों से हटा लिया गया तो इन लोगों के पास आवेश कितना कितना बचा। जब इसको लेकर यहां टच कराए, समझो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जैसे आप दो टंकी लिए, टंकी, एक टंकी बगल में खाली रखे हैं और टंकी क्या रखे हैं, बगल में भरी रखे हैं, बात को समझना। और फिर हमने क्या किया, दोनों टंकी को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आप मुझे बताओ उस टंकी का कितना पानी खाली वाली में आएगा, और टंकी की साइज बराबर है, जब तक वाटर लेवल आपस में क्या ना हो जाए बराबर। और सिंपल सी बात है, आधा आधा बट जाएगा, आधा पानी उसका इसमें चला आएगा और उसमें आधा बचा रह जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब पहला आवेश जब यहां से ले जाएंगे, यहां टच कराएंगे तो क्या होगा, हमारा पहला आवेश जब यहां से जाएगा टच करेगा, ये अपना आधा आवेश किसको दे देगा, इसको दे देगा, और इसके पास कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। यानी अगर क्यू आवेश रहा होगा इसके पास तो Q1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, चलो दोनों को क्यू मान लेते हैं, क्योंकि दोनों आवेश आपस में क्या है, बराबर है मान में, तो मान में बराबर है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो समझते हैं। ठीक, इसमें जब गोले को, जब गोले सी को, जब गोले सी को, क्या हुआ, जब गोले सी को, ठीक, कहां ले जाया जाता है, ए के संपर्क में ले जाया जाता है, ए के संपर्क में
ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, बराबर बराबर वितरण का मतलब औसत कितना हो जाएगा, समझो। जो नया आवेश होगा हमारे पास, नया आवेश कहाँ पे, नया आवेश कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ का नया आवेश कितना होगा, पहले हम लोग आवेश को कितना माने हैं, क्यू माने हैं, तो नए वाले आवेश को हम लोग Q1 डैश सॉरी Q डैश मान लेते हैं, ठीक। या आपका मन करे तो QA डैश भी लिख सकते हैं। ए वाले पर नया आवेश कितना आ जाएगा, तो क्या हुआ होगा, जब गोले सी को ए के संपर्क में लगे होंगे, तो मैं बता रहा हूं औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है, औसत रूप से बढ़ जाता है। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 0 रुपए है, आप मेरे संपर्क में आएंगे तो मेरा आधा पैसा कहाँ चला जाएगा, आपके पास चला जाएगा। तो किए क्या, समझो, आपके पास, मेरे पास 10 रुपए था, आपके पास 0 रुपए था, कितने लोगों में बट गया, 2 लोगों में, कितने कितने रुपए मिलेगा, 5 5। समझा। अगर मेरे पास 1000 रुपए है, अगले वाले के पास 0 रुपया है, अगर इसे दो संपर्क में रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपान 2, औसत ऐसे निकालते हैं तो 500 रुपए आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब गोले सी को एक के संपर्क में लाया जाता है, तो ध्यान दो भाई, इस वाले आवेश के पास वैल्यू 0 है, तो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, QA प्लस QC अपान क्या 2 लिख सकते हैं, बोलो। अब QA का मान कितना है, Q है, QA का मान Q है, और Q का मान हम क्या रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है। और QC जब हम लेके गए थे तो उस पर आवेश का मान क्या था, 0 था, उस पर आवेश का मान 0 था, और अपान क्या है 2 है, पूरी वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आधा आवेश किसके पास चला गया, इसके पास, Q/2 है ना, Q/2 माने आधा, इसके पास आधा बचा है। अब इसके पास कितना बचा, आधा बचा, ये नया जो मान आएगा QA डैश का, वो नया मान कितना होगा, Q/2, इसका मतलब आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया है। अब समझना बात को, मजे की बात होगी, जब हम, अब इसके पास भी तो आधा है, अब 0 नहीं है इसके पास, अभी जब हम लोग इसके पास ले गए थे तो इसके पास कितना था, 0 था, लेकिन अब क्या 0 है क्या, नहीं, तो कितना है, Q/2 है, कितना है, अरे भाई Q/2 इसका है, तो Q/2 इसके पास भी तो है, आधा आधा ले लिए है ना, Q/2 इसके पास भी, सिंपल सी बात है। अब Q/2 लेकर के हम लोग कहां जा रहे हैं, Q वाले के पास, तो कैसे होगा, जब फिर जब फिर जब गोले सी को किसके संपर्क में ले जाते हैं, बी के संपर्क में ले जाया जाता है, बी के संपर्क में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तो क्या होगा भाई, यही कहानी चलेगी, QB पर नया आवेश क्या आएगा, यानी इस पॉइंट पर नया आवेश क्या आएगा, ठीक। तो फिर दोनों का आधा आधा बंटवारा होगा, जैसे मेरे पास इस समय 10 रुपए है, आपके पास 5 रुपए है, मैं चाहता हूं कि दोनों का बराबर बराबर बंटवारा हो जाए, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो कितना रुपए आएगा, 7.5 रुपए आएगा, 10 5 15 होगा, 7.5 ले लो, काम खत्म। समझ में आया। जैसे मेरे पास अगर 8 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं, मैं चाहता हूं कि दोनों पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो 2 से, औसत यही निकाला जाता है। अब इसके पास कुछ आवेश है Q, और इसके पास Q/2 है, इसके पास कितना है Q/, जब यहां ले जाने लगे तो इसके पास कितना आवेश है, Q/2 आवेश है। अब Q और Q/2 क्या करोगे, Q प्लस Q/2, मेरा मतलब ये आवेश किसका है, बी वाले का, और ये आवेश किसका है, सी वाले का, अब पूरे का अपान कई, समझा क्या किया, Q प्लस Q/2 और पूरे का मान क्या कर दिया, माने इसके पास जितना आवेश था वो ले लिया, इसके पास जितना आवेश था वो ले लिया, फिर दोनों का आवेश औसत निकाल लिया, जैसे इसमें निकाले थे, इसके पास Q था, इसके पास 0 था, फिर अपान 2 कर दिए थे। अब इसके पास Q है, उसके पास Q/2 है, फिर दोनों का औसत निकाल लेंगे। अब इसको हल करना आता ही है आप लोगों को, 2Q इंटू 2Q, और 2Q में 1 Q जोड़ दो, कई Q, 3Q, और 3Q अपान 2, और 2 का नीचे और 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3Q अपान 4,
प्रियांशु हवा लग रहा है, हवा लग रहा है। कैसे आएगा, कैसे करोगे इसको? टू का गुणा करो क्यू में, कई क्यू, टू क्यू प्रियांशु, और फिर एक जोड़ दो। हाँ एलसीएम में निकाल सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे आप ऐसा करो, टू वन जा टू क्यू, और टू क्यू में एक क्यू जोड़ दो, थ्री क्यू अपान टू, ये पूरा आया थ्री क्यू अपान ये पूरा, और फिर पूरे अपान कितना है, टू है। तो जब थ्री क्यू अपान टू करोगे, ये तो यहीं चला जाएगा ना, तो फोर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। क्या ये काम सही है? क्यों अनमोल, नींद तो नहीं आ रही है? हा? हमको जब सोना होता है ना, कुछ नहीं करते, पढ़ाई चालू कर देते हैं। जैसे कि हमको सोना है, पढ़ने लगते हैं, 10 मिनट पढ़ेंगे सो जाएंगे। समझ रहे नहीं? कुछ लोग होते हैं कि सोने से पहले मोबाइल का यूज करते हैं, रील्स वगैरह देखते 10 20 50। जब तक 10 50 देखने के निपटा नहीं लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। और हमको जब सोना होता है तो क्या करते हैं, खड़ाक किताब उठाते हैं, जो सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक होता है कोई कोई पढ़ना शुरू कर देता हूँ, जिससे बोरिंग महसूस हो। ठीक, अब बढ़िया कहानी पढ़ने लगेंगे तो मजा आने लगेगा, तब कहानी जाएगी, है नहीं? तो टफ चीज उठाओ, सो जाओगे अपने आप। क्या कर दिया है ही, चार कैसे आया, ये ऊपर वाला समय आया। तो क्या करोगे, ये कितना है, थ्री क्यू बाई टू था ना, कितना था, थ्री क्यू बाई, और पूरा का पान कितना है, टू है, लगा है ना टू। तो फिर क्या करो, टू का पान वन मान सकती हो, तो भाग की जगह क्या लगाओ, ये भाग का चिन्ह है ना, बटे माने भाग, गुणा का चिन्ह लगाओ, संख्या को क्या करो, पलट दो, तो वन अपान टू, और थ्री क्यू का थ्री क्यू, और टू टू या थ्री क्यू अपान फोर। ठीक, जब कोई भी दिक्कत किया करे तो ये अब बोल बना लिया करो फटाक से, ठीक है ना, बाकी जगह गुणा लगाओ। चलो ये आगे नए नए आवेश पैदा हुए, इस पर आवेश पैदा हुआ कितना, जो क्यू था वो आ गया क्यू बाई टू। देखो भाई, अब नया आवेश इसके पास पैदा हुआ क्यू बाई टू, और इसके पास नया आवेश आया थ्री क्यू बाई फोर। मतलब जब हम एक गोला लेके गए, टच करा के भाग आए, फिर ले गए उसको टच करा के भाग आए, ठीक, तो क्या हुआ, इस पर इतना आवेश हो गया और इस पर इतना आवेश, बाकी आवेश कौन खा गया, बाकी आवेश कौन खा गया, सी वाला खा गया। ठीक, तो चलो अब तो लगा लोगे सवाल, नए आवेश आ गए, दूरी दिया हुआ है, बल निकाल लो। एफ बराबर क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान कई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर, 0.50 मीटर होगा, 0.50 मीटर होगा हमारा। तो कैसे लगाओगे, एफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू वन की वैल्यू कितनी रखोगे, क्यू बाई टू, कितनी रखोगे, क्यू बाई टू रखोगे, इंटू क्यू टू की वैल्यू कितनी रखोगे। अब नए नए आवेश आ गए हैं ना, तो 9 का रखो, थ्री क्यू अपान फोर। ठीक, और पूरे का पान कितना है, आर का स्क्वायर है, तो पूरे का पान आर का स्क्वायर है, तो कितना रखोगे आर की वैल्यू, 0.5, और 0.5 का दो बार गुणा करो, 0.5 इंटू 0.5। समझ में आया कुछ? अब क्या करोगे, क्या करोगे, ये क्यू बाई टू है, ये थ्री क्यू बाई फोर है ना। एक काम करो ना, दो चौके 8, ठीक, और ये 3/8 कर दो इसको, 3 बाई, देखो 3 और बाई 4 दूनी 8, नहीं करोगे, तो 3/8 कर दो, 8 को भेज दो नीचे, तो एफ की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना, 3 क्यू अपान क्या 8 इंटू 5 पंचे, समझ में आएगी नहीं भाई, 8 को हमने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। ठीक, सिस्टम में आ गए ये लोग।
अब क्या करना है, क्यू का स्क्वायर, ये 3Q है और यू क्यू तो बचा है, तो क्यू स्क्वायर कर दें। चलो ये हो गया। अब हल करना है, क्यू का मान उठाओ, क्यू का मान चाहे ये वाला रख दो चाहे ये वाला रख दो, बराबर है। ठीक, मनवा रखोगे तभी तो आएगा भाई। 9 इंटू 10⁻9, कुछ हल करना कर सकते हो, 9 त्रिक 27 ना, तो 27 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 हटो, और इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 3Q का स्क्वायर हो गया, फिर अपान 25 अट्ठे 120 200, कैसे तू बेचते हो, घाटा लग जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 2 अंक के बाद क्या हो गया, क्या कर रही हो, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा। ऐसे हम भी सवाल लगा दिए थे, 25 पंचे 100 पढ़ के ले आए थे एग्जाम में। 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। और सोचो सवाल पूरा लगा पूरा लास्ट में ऐसे आया था कि 25 और गुणते कितना आ गया, 5 आ गया था, और मैं खड़ाक से आंसर कितना लिख दिया 100, मतलब कोई नहीं सोचा था। और हमारे बगल बैठा लड़का, सोचो पहले बीटेक किया हुआ लड़का था, मतलब बीटेक किया हुआ लड़का था, मतलब मैथ एक स्टैंडर्ड लेवल का था, और वो मेरे में से जा करके लिख रहा था। सोचो वहू एकदम हूबहू उतार दिया। तो जब हम लोग गाड़ी में बैठे सब लोग तो डिस्कस होने लगता है, तो पेपर कैसे हुआ तुम्हारा, हमारे में 125 आया था, हमने कहा बस तुम्हारा गलत सवाल, 125 कहाँ से आ जाएगा, मेरा भाई सब आया था। अब सवाल कोई गलत होने का चांस ही नहीं है कहीं पे, भाई थियरी पूरा सही लगाया हूँ, तो कहीं हाँ हमारा सही होगा, गलती कहाँ कर चले आया हूँ। जब फिर से लगाए, गाड़ी में बैठ के ही लगाए, तो कितना आया आंसर, 125 आया। तो ऐसे बाबू आप लोग पढ़ा करो यहाँ पे, नहीं तो लास्ट में सोचो पहले पूरा जानते हुए भी 2 नंबर गलत, इसलिए गलती नहीं करना कभी। चलो अब क्या करोगे, अच्छा यहाँ दशमलव भी तो है, 2 अंक के बाद यहाँ लगा दो दशमलव, 2 जीरो इसका खत्म हो गया बेचारे का, कोई कटने वाला तो काट दो ना, कोई नहीं कटने वाला है 2 से। हाँ चलो भी 2 से काटना बाद में, ठीक है, पहले पावर को सॉल्व करो, कौन कटेगा जी, 2 से कोई नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 10 पावर माइनस लास्ट में भाग कर दें। ठीक, ये 7 है, 7 है 14 हो गया, और 14 में बढ़ा दो कितना आता है -5। अब तो यार तेज हो गया होगा आप लोगों का, रोज रोज यही क्या तो। पनीर कितना भी बढ़िया मजा आए, 5 दिन लगातार खिला दो किसी को, क्या हो गया हालत उसकी, क्या बस करो बेकार। रसगुल्ला कितना भी मस्त बना दो, 1 हफ्ते खिलाओ 2-2 ठू, क्यों तुम तो नहीं रुकने वाले, तुम महीनों खाओगे। चलो देखो कितना हो गया यार, -5 पावर हो गया, 27 है 65 है 65 है, 27 इंटू 6.5 इंटू, एक काम करो यार दशमलव निकाल दो, दशमलव निकालोगे तो क्या होगा, 0 निकल जाएगा। ठीक, छोड़ो 65 कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 65 कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ जो पावर था, चलो रुक जाओ पहले यहाँ दिखाना पड़ेगा, 10 पावर -5 बचा है, ठीक है, सिंह और अपान कितना बचा 2। अब क्या करोगे, ये दशमलव जो हटेगा तो क्या होगा, पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 होगा -7 होगा, सोचो सोचो बताओ, -3 होगा -7 होगा। पता है जब दशमलव यहाँ से कटेगा तो यहाँ से 0 आएगा, यानी यहाँ से हम 10 निकालेंगे, 10 का गुणा करेंगे, 65 में 10 का गुणा करेंगे, ध्यान दो भाई, तब तो आएगा 650, और फिर 1 अंक बाद दशमलव, तब तो 65 आएगा ना, मतलब इससे हम 0 लिए होंगे, और जब इससे 0 लेंगे तो इसमें 0 कम हो जाएगा, तो कम होगा तो वहां क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो 6 हो गया, और इसका 7 हो गया। अब समझ में आया,
ठीक, धीरे धीरे ऐसे सब सीख जाएंगे आप लोग। एक समय ऐसा भी आएगा कि सब लोग परीक्षा में बैठ करके हल करते रहोगे। 10⁻⁷ अपान क्या 2, मल्टीप्लाई था वो आता ही है, नहीं आता है। 6×36 गुणा कर दो 65 का 65 में कितना आएगा, 65 का 65 में गुणा कर दो, 6×5 = 30 का 0, 6×6 = 36, 36 और 3 39 प्लस कितना 25 और 5 और 30, 30 को 32, 5 9 2 11, 3 3 6 715, ये 715 आ गया, 7015 आ गया। कितना आएगा, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 30 2 32 और 6×5 = 30, 6×4 = 36, 36 3 39, 5 2 9 3 12, 42 25 है। अब 42 25 में 27 का मल्टीप्लाई कर दो, 42 25 में 27 का मल्टीप्लाई कर दो, करो। 2×5 = 10 हो जाएगा, और फिर 2×7 = 14, 2×3 6, 2×7 = 14, 2×5 = 10। एक काम करो ना, 1 2 3 3 0 यहां से इसको दे दो, 1 2 3 4 ठो दे दो, 5.7 लिख दो, 5.7 इंटू 10⁻⁴ 4 0 जब इसको आप दोगे तो इसका कितना हो जाएगा -3 ना, 10⁻³ क्या न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.00057 न्यूटन। अगर चाहो 3 दशमलव और खिसका सकते हो, 0.00 फॉर्म में लिख सकते हो आंसर। अब उसमें जैसे भी आ रहा है आप ऐसे लिख सकते हो। पहले बल कितना आया था, जो 12वां सवाल था उसमें बल कितना आया था, उसमें कुछ ज्यादा आया होगा, वहां वैल्यू कितनी आई थी 0.24 न्यूटन। हाँ वहां 0.24 आया था, यानी एक ही अंक 12 था, यहाँ पे 2-3 अंक 12 लग रहा है, अर्थात ये वैल्यू क्या आ गई और भी छोटी आ गई। इसका मतलब ये आवेश कम हुए तो लगने वाला बल भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो आवेश का वितरण इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 चलो समझते हैं भाई। 14वां सवाल, ठीक है ना। देखिएगा 14वां सवाल क्या कर रहा है कि चित्र में एक चित्र छपा हुआ है, बहुत ही प्यारा चित्र छपा हुआ है ऐसा कुछ, और चित्र को देख करके सबसे बड़ी घबराहट बच्चों को होती है, अगर फिगर आ गया ना तो समझ लो कि आधा दिमाग तो बच्चों का चला, और ग्राफ अगर आ गया तब तो दशा खराब हो जाती है बच्चों की। ठीक है, इसलिए जो है, जबकि फिगर वाले ग्राफ वाले बड़े प्यारे सवाल होते हैं बेचारे। ये प्लस से चार्जेज है, माइनस से चार्जेज है, ठीक है। ये ट्रैक बनाया गया है और ये प्लस से और माइनस से चार्जेज हैं। कह रहा है कि यहां से 2-3 आवेश गुजारे जा रहे हैं। एक आवेश गया है बेचारा, ऐसे घूमते टहलते गया, ऐसे घूम गया है, नंबर 1 लाइन है। एक आवेश और गया है, वो थोड़ा सा घुमा है, और एक साहब हैं, इनको बहुत तकलीफ थी, ये इधर निकल गए। समझ आ रहा है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। बताओ सवाल में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये फिगर आपके सामने है और वाई अक्ष अक्ष आपको समझते ही है। कह रहा है कि किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। 3 आवेशित कण हैं, यहां से कण है ये लोग, और ये गुजर रहे हैं। कण माने समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे कण है ये, और ये चार्ज हैं, आवेशित हैं, आवेशित हैं ये लोग, ठीक। और ये एक ट्रैक से गुजर रहे हैं। कह रहा है कि तीनों आवेशों का चिन्ह लिखिए। ये तीनों जो आवेश है ना, कौन धनावेश है और कौन ऋणावेश है, अब बताओ। पहला वाला कण क्या है,
पहला वाला कण क्या है बताओ, धनावेश है कि ऋणावेश है? सोच के बताओ, सोच के बताओ ज्ञानसु, बताओ पहला वाला जो जा रहा है ऐसे, ये धनावेश वाला है कि ऋणावेश वाला? बताओ, क्योंकि जो ऊपर जाता है वो क्या होता है? कबाड़ी हो क्या? ये धनावेश है ना, और धनावेश है, अगर ये भी धनावेश होता है तो ये इधर जाता क्या? ये धनावेश की तरफ घुमा है, धनावेश की तरफ घुमा है, और धनावेश की तरफ कभी धनावेश नहीं घूम सकता, क्योंकि धनावेश धनावेश आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और ऋण आवेश आपस में क्या करता है? ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये और ये आपस में आकर्षण कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये कैसा, फिर ये कैसा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। समझ में आया चित्र? तो पहला वाला जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा हमारा, ठीक। पहला वाला क्या होगा? नहीं, दूसरा वाला क्या होगा? सिंपल सी बात है यार। अच्छा बताओ, ये कम क्यों आवेश हुआ है? दूसरा वाला भी कैसा होगा? लेकिन एक चीज डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि थोड़ा सा कम घूमा है। ऐसा काहे लग रहा है? मैं फिगर एकदम वैसे बनाया, थोड़ा सा कम घुमा है, ज्यादा घुमा, थोड़ा सा कम घुमा है, हल्का सा। ये क्यों कम घुमा? हाँ ये भी हो सकता है, दूरी का भी डिफरेंस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसके आवेश का परिमाण कम हो। अगर मान कम रहेगा, अभी देखा आप लोगों ने कि आवेश में जब कम दम था तो कम आकर्षण हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, तो ऐसे यहां भी होगा। और तीसरा वाला कैसा होगा? धनावेश की ऋणावेश? धनावेश होगा। सिंपल सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से प्रतिकर्षित कर रहा है, और दूसरी चीज ऐसा भी लग रहा है कि माइनस की ओर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। और माइनस को कौन जाता है? प्लस जाता है। माइनस को कौन जाता है? प्लस जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो तीसरा वाला चार्ज होगा हमारा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। अब तुमने बताओ ना ऊपर वाला धनात्मक होता है, ये फिगर को देख कर बताना था हम लोगों को कैसा आवेश था, धनावेश की ऋणावेश, ठीक। इसी में क्वेश्चन और कह रहा है हमारा, कराएगी इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है? इसमें से तीनों में से किसके लिए Q/m का जो अनुपात आएगा वो अधिकतम है? अधिकतम है, बताओ अधिकतम Q/m का अनुपात किसके पास आएगा? समझो बात को, थोड़ा सा फिगर यहां पे अच्छे समझना पड़ेगा। ये Q/m, ध्यान देना, तीनों में से किसके लिए Q/m का अधिकतम मान होगा? तो Q/ अधिकतम वहां होगा जहां पे Q का मान ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा Q का मान यहां का किसका नजर आ रहा है आपको? तीसरे वाले का, क्योंकि खूब घुमा है। अब खूब घुमा होगा तो इसके आवेश की जो पावर होगी, मैग्नीट्यूड जो परिमाण होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें ज्यादा आकर्षण देखने को मिला है। और ज्यादा आकर्षण देखने को मिला इसका मतलब Q का मान ज्यादा होगा, इसलिए तीसरे वाले के लिए, तीसरा वाला जो कण होगा उसके लिए Q/m का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे कण के लिए Q/m का मान अधिकतम होगा, ठीक। छाप लीजिए इसको, छोटा सा फिगर बनाइए और पॉइंट को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? करा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया हुआ है E 3 × 10⁻³ I कैप दिया हुआ है, ये बड़ी बात है। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर ग्राम। I कैप क्यों दिया है? I कैप क्यों दिया है बताओ? I कैप का मतलब क्या होता है? सदिश राशि, ठीक है। I कैप दिया क्यों है? दिशा बताने के लिए। I कैप, J कैप, K कैप, तीनों का मतलब समझते हो ना आप लोग? ये मैंने आपको समझाया था कक्षा 11 में, याद करो। ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, और ये होता है z अक्ष। x अक्ष को I कैप से दिखाते हैं
वाई एक्स को जे कैप से और जेड एक्स को, ये इसका मतलब ही होता है। क्या जानते रहना इसको कि कहीं अगर आई कैप लिखा है, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ना, वो एक्स अक्ष की ओर होगी। समझ में आया? ऐसे नहीं हो सकती, ठीक? जब भी होगी एक्स अक्ष की ओर। अगर यही वाई लगा देता, सॉरी जे कैप लगा देता, तो तब वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे हो जाता, और जेड अक्ष लगा देता तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे हो जाता। समझ आया? और डांस करना नहीं सिखा रहे हैं, ठीक? समझ आया? ये होता है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम हो गया। करा कि इस पर विचार करो, क्या करो, विचार करो, बताओ कि पहला वाला जो सवाल पूछ रहा है, इसमें 2 सवाल पूछ रहा है। पहला वाला सवाल इसमें ये कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड अंश के समांतर है, भुजा कितनी दी हुई है? पहली बात तो हम लोग पहले ये बनाते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे है। ये बात सही है कि नहीं? ऐसा नहीं गुरु जबरदस्ती बना रहे हैं ऐसे, ऐसा नहीं लग रहा ना किसी को? ठीक है, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। और ये वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है, पहले वाले सवाल में कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। वर्ग समझते हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई लंबी चौड़ाई क्या हो आपस में, यानी सभी भुजा जिसकी क्या होती है, बराबर होती है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जो वाई जेड तल के समांतर रखा है। कैसे रखा है? ये सवाल देख करके लोग भागने लगते हैं, वाई जेड आ गया, एक्स अच्छा आ गया, दुनिया भर आई कैप आ गया। कुछ नहीं है, फील करो सवाल को, अपने आप आ जाएगा। वाई जेड तल में रखा गया है, वाई जेड तल में रखा गया है, वर्ग है हमारे पास। क्या है? वर्ग है। कोई दफ्ती उफ्ती दो है, पैर दो। चलो मान लो कि हमारे पास ये कैसा दिख रहा है, आयताकार है, बट आप समझो ये वर्ग है। अगर मैं इतना काट दूं थोड़ा सा तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक? मान लो कि ये वर्ग है। ये कैसे रखा गया है? वाई जेड तल के समांतर रखा गया है। तो मैं कैसे रखूं इसको? इसमें वाई जेड तल के समांतर रखना है, वाई जेड तल के समांतर रखना है। एक तल इसका वाई में होना चाहिए। इसमें कितने तल हैं? 2 ही तल हैं। एक तल एक्स अक्ष, एक दूसरा वाई, यही तो है ना हमारे पास। एक रखो वाई अक्ष के अनुदिश और एक रखो जेड अक्ष के अनुदिश। तो वाई वाला कौन है? ये है। एक बात तो पक्की होगी कि ऐसे नहीं हो सकता ये। जब ये होगा ऐसे होगा। अब ऐसे होगा तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, कैसे होगा? अब जेड तल दिया है, एक तल वाई में होना चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए? जेड में होना चाहिए। बताओ ऐसे रखूं? अगर ऐसे रखूंगा, ठीक है, वाई में तो है, वाई में तो है, क्या जेड में है? क्या जेड वाला तल कौन सा होता है? जेड वाला तल अंदर जाता है और ऐसे बाहर निकलता है, ये जेड तल होता है। ये जेड तल होता है, आपको मैं कई बार बता चुका। इसका मतलब इसको ले जाओ, ऐसे अंदर रख दो, बीचों बीच, अंदर बीचों बीच। और इसमें से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं? इसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही है? देखो समझा? ये हो गया वाई, ये हो गया और ये हो गया जेड, समझा? और वैद्युत क्षेत्र हो गया एक्स, समझा? फिर से समझो क्या बताया? ये हो गया वाई और ये हो गया, ऐसे एक्स रख दो। अगर मैं मान लो ऐसे रखता हूं तो क्या होगा? तो किस तल में होगा? क्या एक्स? वेरी गुड, एक्स में और वाई में। अब तो ये एक्स में चला गया ना, और ये वाला किस में है? वाई में है। अब कैसे है? अब कैसे है? ठीक है, अब कैसे है? वाई और जेड में है। ये वाला वाई हो गया और ये वाला ऐसे रख दो। अब समझा? इसका मतलब जो वर्ग रखा गया है वो इसमें ऐसे रखा गया है। लो पक्का हो गया ना? देखो ये देखो ऐसे रखा गया है, वर्ग जो रखा गया है बेचारा ऐसे रखा गया है। महसूस करो ये तिरछा मैं क्यों बना, ऐसे रखा हूं। ऐसे बना दूंगा तो कहानी दूसरी चलने लगेगी, तब एक से बताने लगेगा, ठीक? हाँ ये चीज फील करो, आगे निकला इसलिए तेरा दिक्कत, क्योंकि हाँ ये चीज आप देख नहीं पाओगे पूरा। अगर मैं ऐसे रख दूं कोई चीज सामने से, आप क्या पूरा देख पाओगे? क्या ऊपर वाला भाग पूरा आप नहीं देख पाओगे, ठीक? ये हो गया हमारा। ये भुजा कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अभी बोल नहीं लंबा दिख रहा है, नो, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो ना। आप इसको पूरा देख पा रहे हो बट इसको पूरा आप नहीं देख पा रहे हो। लाओ दिखाएं, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो?
देखिए कोई देख पा रहा है? मैं ऐसे सामने रखा हूं इसको और नीचे वाला ऐसे झांकना, ठीक ऐसे रखा हूं। क्या मुझे कोई लड़का ये बताए, अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूं क्या आप पढ़ सकते हो क्या? चलो मैं लिख दे रहा हूं, अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ठीक, चलो बताओ, बता सकते हो? नहीं, क्योंकि आप इस भुजा को नहीं देख सकते, इस भुजा को नहीं देख सकते। आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हो, थोड़ा मोड़ा, हाँ गया है, हाँ गया है उधर, ये महसूस कर सकते हो। इसीलिए ये वाली भुजा छोटी बनाई है और ये वाली भुजा बड़ी, और ये टिल्टेड बनाया हूं, थोड़ा टेढ़ा बनाया हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। समझ आया? लो ध्यान से पढ़ो, पढ़ो, उसने लिखा है। चलो ये हो गया हमारा। अब यार क्षेत्रफल निकल जाएगा, फ्लक्स का मान पूछ रहा है तो कह रहा है बताओ फ्लक्स का मान क्या होगा। अब बताओ फ्लक्स कैसे निकालते हो? हमारे पास एरिया यहां से निकल जाएगा ना, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है ना यार, वो भुजा, भुजा कितनी है? कोई भुजा 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं होगा? 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना? अब बताओ इसको मीटर में बदल दो, मीटर में, मीटर में, मीटर बदलोगे कैसे होगा? बताओ कितना आएगा? मीटर बदलना आता है आप लोगों को? बदल लोगे? कितने भाग करोगे? बोलो कितने भाग करोगे? 100 भाग करोगे देख आएगा 1 मीटर। क्षेत्रफल इसका 1 मीटर है, किसका स्क्वायर करेंगे? यही मैं पूछ रहा हूँ आप लोग क्या इसका क्षेत्रफल निकाल पा रहे हो? और क्षेत्रफल निकल गया है, इसको बदल दो किसमें? मीटर में। क्या आपको मीटर में बदलना आ रहा है? तो बताओ 10 सेंटीमीटर बराबर कई मीटर? 2 मीटर, 0.1 मीटर। अरे भाई 10/100 कट गया, जीरो आ गया, दशमलव कट गया, होगा ना? सही है, जीरो काटो दशमलव बढ़ा दो, ठीक, ये आ गया 0.1 मीटर। अब फिर क्या करो, ये तो आ गया भुजा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या करोगे? 0.1 इंटू 0. और मीटर इंटू मीटर, मीटर का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई? 0.01 मीटर। ये इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? सही है। कभी भी जब मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो ध्यान रखना कि दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक। बच्चे क्या करेंगे जल्दी में 100 से 100 भाग, 1000 भाग कर 100 भाग कर देंगे और 100 काट के जल्दी से लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ कितना आ रहा है? 10⁻²। इसको ध्यान रखना आप लोग। पहले सेंटीमीटर को ऐसे जो को तो एक को भुजा को ही बदल दो, किसमें? मीटर में, और फिर भुजा मीटर का मीटर 2 बार गुणा कर दो, क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, भुजा गुणे भुजा, जो भी समझ लो, ठीक। ये तो आ गया साहब क्षेत्रफल। अब आपको निकालना क्या है? फ्लक्स का मान निकालना है। हमने क्षेत्रफल क्यों निकाला? बताओ फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? हाँ हाँ, वेरी गुड, ई डॉट ए, या इसी को हम लोग लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? ई ए कॉस, यहाँ पे थीटा भी बड़ा मायने रख रहा है। और फ्लक्स का मान निकालना है आपको। हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का मान पता है, क्षेत्रफल का मान पता है, थीटा का मान पता है क्या? क्या थीटा कितना होगा? 0 होगा कि 90? अब मेरा मन कर रहा है कि 180 रख दो, कितना थीटा रख दो? हाँ बताओ। 0? अच्छा 0 कैसे होगा? वेरी गुड, पता है इधर लो। जब जब फ्लक्स बताया हूं तब तब मैं इसको उठाया हूं। अब क्लियर करो कि किसी भी शेप का जो क्षेत्रफल सदिश, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। फील करो, ये ऐसे रखा गया था और इसी में से कौन जा रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है इस पार से उस पार, माने वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, ये बात पक्की है। अब आओ इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश पढ़ो, ये है ना,
इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? पृष्ठ के लंबवत। इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश भी किधर काम कर रहा है? इधर ही काम कर रहा है। और वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही काम कर रहा है। अब ये मत सोचना कि गुरुजी ई और ई दोनों लंबवत हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको देखना किसको है? हमको इसको एंगल को नहीं देखना है, हमको क्षेत्रफल सदिश को देखना है। ठीक, कि क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से जा रहा है बाहर। ठीक, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम है, और जब दोनों की दिशाएं सेम होंगी तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्लियर है? बोलो। तो थीटा का मान, थीटा भी मैं यहाँ छाप दे रहा हूँ 0 डिग्री, और वैल्यू सब सबमिट करो, और फाई का मान खटाखट निकालो। ई का मान 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 0 की एक एक हो गया, एक का मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं, 3 एक का 3, और 10 3 में से घटा दो, 2 घटा दो 1 आएगा, 3 एक का 3, और 10 घाते 3 में घटाते 2 घटा दो, 10 घाते 1 बचेगा, 10 बचेगा, तो 3 धामा 30। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 30। मात्रा क्या होगा? मात्रा क्या होगा? बोलो भाई। वैद्युत क्षेत्र का मतलब, वैद्युत क्षेत्र का मतलब, हाँ बोलो। अरे नालायकों, यहाँ लिखा है न्यूटन बटे कूलम। अब अगर ये क्या लगा है? क्षेत्रफल लगा है, तो क्षेत्रफल का क्या करो? गुणा कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। समझ आया फ्लक्स का मतलब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, रटो ना। ठीक है, इसी में बी वाला जो कह रहा है हमारा, बी वाला यहां रखते हैं। देखो बी वाला जो कह रहा है, ये जो ये पृष्ठ रखा गया है ना, वो 60 डिग्री जो ऐसे सीधा था, अब वो कितनी डिग्री रख गया? 60 अंश पे। तो थीटा का मान कितना रखोगे? 60 डिग्री, और 60 डिग्री रखो यहाँ पे, हल करो इसको। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻², और कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर डालो। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 1/2, बहुत बढ़िया। साइन 60 कितना होता है? √3/2, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2, 1/2 रख दो। ठीक, हल कर लो, खटा काट पीट दो, तो को मिलाकर के क्या हो जाएगा? जो 30 आया है ना, 15 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। आ रहा? क्या आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? कितना? 25.9। कहाँ गए वो सब होगा? एक दूसरे एक पान कई आंसर दे रहा है इसमें। पहला वाला आंसर 25.98 दे रहा है। सही है। हाई मान क्या हो? ई का मान यही दिया, एक बार वैल्यू मिला लो, दिखाओ सही हो ना। 3 इंटू 10⁻³ और 10 सेंटीमीटर का भुजा है। ठीक है, सही है। कहाँ 1.5 आ रहा है? 15 आएगा ना? हाँ, भाग देंगे 15 आ जाएगा।
ठीक है, सवाल सही है। अरे सीधे सीधे ये 30 आया है, यहाँ तो आधा हो जा रहा है, बस 2 का भाग ही हो जा रहा है, तो 15 आ जाएगा आंसर। कर लेना अपना, हो जाएगा ना। रिक्वेस्ट